तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हमारे एक भाई का कमेंट आया है, जो कि कमेंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़ लीजिएगा। तो उसी के कमेंट के लिए हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं। देखिए, जो उस भाई ने उस कमेंट में पूछा कि सर हमें इंग्लिश भी आती है पढ़नी, पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं सब कुछ आता है, लेकिन हम पढ़ने के बाद क्या होता है, पढ़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं के लिए हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले सीखना आपको जरूरी है। देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपको कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे करने, आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको कहानी के जैसे बता दिया जाए तो आपको याद हो जाता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में आपको कहानी बताई गई लेकिन उस कहानी पर काम करना भी पड़ेगा, तब वो चीज यूज याद होगा आपको, पता चलेगा कि आपको कैसे आएगा कैसे करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम आपको उनके लिए वो बोले तो उसमें लिखे लिखे भी हैं कि इसका कोई फॉर्मूला ऐसा है कि जैसे हम लोग मैथ वगैरह पढ़ लेते हैं, फार्मूले से इसका भी कोई फार्मूला है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि एक फार्मूला तो है, अगर उसका यूज आपने अच्छे से उपयोग किया तो आप इंग्लिश में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। बोलने से लेकर लिखने से लेकर पढ़ने तक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब फिर से एक बार बना दे रहे हैं, खास उन्हीं के लिए। तो अगर वो भाई तक हमारी वीडियो पहुंचेगी तो ठीक है, आप लोग शेयर करिएगा, अगर कोशिश करिए कि उन तक वीडियो पहुंच भी जाए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, इस पर हमने एक बार चर्चा किया था। देखिए, हमने आपको बताया था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि करना जरूरी होता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये हम लिख क्या रहे हैं। देखो, ये हमने आपको लिख दिया है। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको बताते हैं आर लिखा, आर का मतलब होता है, ऐसे बता दे रहे हैं, इसका मतलब होता है रीडिंग। इस पर थोड़ा आपको फोकस करने पड़ेगा, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं आपने बताया था कि सर हम थोड़ा पढ़ तो लेते हैं, मुझे पढ़ना भी आता है, तो आपको वही चीज आपको हम बताएंगे कि पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है। आप कोई भी XYZ बुक ले लीजिए, आप उस बुक को करना क्या है, उस बुक को आप पढ़िए, डेली पढ़िए, नहीं कि एक दिन पढ़ने के बाद आपका काम हो गया वो रख दिए। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अगर पढ़ना है, पढ़ना सीखना है, अच्छे से पढ़ना है कि आपको कोई भी कहीं पर डाउट दिक्कत हो, तो आप कोई भी बुक ले लिए, 6 7 8 9 10 की कोई भी इंग्लिश की एक बुक होनी चाहिए जिसमें इंग्लिश लिखा हो। ठीक है, उस बुक को आप ले लीजिए, उसको पढ़िए और एक बार माइंड शांत कर कर उसको मन में ना पढ़िए। ठीक है, आपने यही आप लोग यही गलती करते हो, तो वो चीज अपने मन में पढ़ते हो, कहते हो मन से पढ़ रहे हैं तो जल्दी से याद हो गया, लेकिन वो मन से पढ़ना नहीं होता। आप कोई चीज पढ़ोगे, अगर उसको बोल बोल पढ़ोगे तो वो आप भी पढ़ रहे हो और आपका माइंड भी पढ़ेगा। जो चीज आप सुनोगे वो चीज ज्यादा आपके समझ में आएगा, जो चीज आप सुनोगे नहीं वो समझ में आएगा लेकिन भूल जाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान देना। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कहीं पर कोई बात अचानक से होती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई चीज कोई लोग बोलते रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब आप लोग कोई ऐसा वर्ड होता है जो गलत भी होता है, सही कोई लोग सही बोलते हैं, अगर वो चीज आप सुनते हो तो कुछ आपको याद भी हो जाते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं ना। तो वही चीज आपको सबसे पहले जरूरी बात आपको बताएंगे, आप पढ़ो तो, लेकिन पढ़ने का एक मात्र तरीका सही तरीका है कि आप बोल बोल के पढ़ो। जितना ज्यादा आप बोल के पढ़ो उतना भी ज्यादा आपको बोलना नहीं है कि आपका जो माइंड है वो आपके आवाज से लस्त होकर, कमजोर होकर, थक कर बैठ जाए। आप बोलते ही रहो। आपको धीरे धीरे बोलना है, उतना तेज नहीं बोलना है, उतना धीरे नहीं बोलना है, आपको बोल के पढ़ना है। सबसे ज्यादा आपको रीडिंग करना है। दूसरी बात आपको क्या है, लिखने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस डेली करना है। आप पढ़िए, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, जितना आपसे पढ़ जाए
उतना आप पढ़िए, उसके साथ साथ आप डेली 1 पेज 2 पेज 3 पेज राइटिंग डेली का रूटीन बना लीजिए। आपको लिखना है तो लिखना हो, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है कि कुछ बच्चे हमारे जो ऐसे हैं, कुछ स्कूल में भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ कोचिंग में भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हर जगह की सारे बच्चों की यही कंडीशन बता रहे हैं, जो कि स्कूल में अगर उनको होमवर्क दिया जाता है सुलेख या राइटिंग लिखने के लिए, वो लोग होमवर्क पूरा डेली करके आते हैं, लेकिन वो एक चीज बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, केवल उनको लिखने से मतलब होता है, कभी वो इस चीज पर गौर नहीं करते हैं कि हमें राइटिंग को सुधारना है ना। ये चीज अगर वो गौर कर ले तो उनकी राइटिंग ऑटोमेटिक सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ हमें कल मार खाने से बचना है, राइटिंग लिखना है। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल में आने के बाद राइटिंग लिखते हैं, कोई कोई बच्चे हैं घर पे लिखते हैं, अरे लाओ जल्दी जल्दी 1 पेज राइटिंग कर लेते हैं। राइटिंग कर लेंगे, उनको केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो राइटिंग करते हैं, न कि वो राइटिंग सुधारने के लिए राइटिंग को लिखते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चे करते हैं, तो ये गलती आप अपनी सुधारिएगा। और सबसे दूसरी बात आपको क्या करना है, कोई चीज आप जो सुनते हो, हमने अभी अब यहाँ पर बोला ना कि रीडिंग जब करते हो, जो चीज आपको सुनाई देता है वो चीज जल्दी कंसर्ट करता है आपका दिमाग। तो उसी प्रकार से आपको बता रहे हैं, लिसनिंग करना है, आपको क्या करना है, सुनना है, कोई चीज सुनिए, ठीक है। कोई चीज क्या करिए, सुनिए, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सुनना है। जैसे आप लोग देखो, अगर कभी आजमा के चेक करना, कोई आप गाना चला दो, है ना, गाना सुनते हो ना, भोजपुरी गाना हो, हिंदी गाना हो, कोई भी गाना हो, जब आप गाना बजता रहता है, आप उस गाने को सुनते हो, तो आपका दिमाग क्या होता है, उस गाने को याद कर लेता है ना। जो बच्चे कहते हैं कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि जब गाना आप लोग सुनते हो तो उसको जल्दी भूलते नहीं हो, इसका रीजन क्या है ना। उसी को बार बार सुन रहे हो, तो जब कोई चीज, जैसे कोई चीज इंग्लिश में आप सुन रहे हो, तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी सुनने की, तो आपको कोई अलग चीज नहीं होगा। इसके साथ साथ देखो, सुनने लगोगे ना, तो आपको ये जो रीडिंग करना है ये आसान हो जाएगा, रीडिंग करना आसान हो जाएगा, लिखना आपको आसान बन जाएगा। और उसके साथ साथ आपको और बना दे, यहाँ पर जो ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना, सी। ये आप कुछ भी देखो, मूवी देखते हो, है ना, अखबार पर देखते हो, पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, मूवी देखते हो, तो जो ये मूवी वगैरह देखते हो ना, इस सब को अगर कोशिश करिए आप हिंदी में ना देखकर, भोजपुरी में ना देखकर, आप उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। स्टोरी तो आपको कोई भी देखो वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है ना, उसको अगर इंग्लिश में आप लोग लैंग्वेज को कर लेते हो, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझ में नहीं आएगा, और आपको ऊब लगेगी देखने से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, उसके लिए थोड़ा-थोड़ा देखना, थोड़ा-थोड़ा देखना, मन ऊब जाए तो बंद कर दो, उसके बाद फिर से उसको आप चालू कर देखो। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो अदर जो हमारी लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश सीख ली, अगर मतलब कि देखने लगे, तो ये है नहीं कि आप, हमने कहा कि जैसे कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इंग्लिश सीख रहे हो तो हिंदी भूल जाओगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। तो इसकी जो है दिक्कत मत लेना। आप लोग क्या करना, कोई मूवी वगैरह जो देखते हो ना, उसको अपनी लैंग्वेज में ना, हिंदी में ना रखकर इंग्लिश में देखो, लैंग्वेज कन्वर्ट कर लो, है ना, होता है ना लैंग्वेज, वही जो मूवी होती है अलग अलग लैंग्वेज में आने लगती है, आप सर्च कर उस प्रकार से आप देखने की कोशिश करो। तो यही रहेगा हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है, अगर इस टिप्स और ट्रिक्स का आप यूज करते हो, तो यहाँ पर आप देखो, एक इसका और आपको बता दे रहे हैं। ये तो हमारा एक देखने का, इसी का यहाँ से रिलेटेड एक और हमारा होता है, स्पीक होता है। क्या होता है, स्पीक होता है। आप बोलने की प्रैक्टिस भी आपको डेली करना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। इसके साथ क्या 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 करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस। जैसे इसका हमने अभी बताया कि इसका सी भी होता है, देखना, आप कोई चीज मूवी वगैरह देखते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में ना रखकर दूसरे लैंग्वेज में देखो। और एक चीज और होता है कि हमारा जो ये एस का मतलब स्पीक भी होता है, यानी बोलने की प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आपका ये भी आपको जो होता है हमारा, ये हो जाएगा कि आप जो
यहाँ पर आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। अगर आप सुन रहे हो और बोल रहे हो, सुन रहे हो बोल दे, अगर आप गौर करें तो ये हमारा तीनों, ये जो 3 फॉर्मेट है, ये 3 फॉर्मेट ये एक साथ आ रहा है ना? देखिए रीडिंग करने वाला, ये भी आप बोलोगे, ये लिसनिंग करने वाला, अगर कोई बोलेगा तो उसको आप सुनोगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, सीइंग यानी देखने वाला, जब जैसे कोई गाना वगैरह देख रहे हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, तो आप उसको देख रहे हो ना, तो उसको भी सुन ही रहे हो, देख भी रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर स्पीक, अगर उसी चीज़ को आप कोई चीज़ आप बोलते हो, पढ़ते हो, यहाँ पर पढ़ने वाली बात है कि आपको बोलना पड़ेगा, है ना? वही चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब आप उसी को बोलने लगोगे, धीरे-धीरे बोलने की प्रैक्टिस करोगे, तो वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आसान कर देगा ये चीज़, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है? तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सब लाइक करिएगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जो भाई हमारा कमेंट किया था उसके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। तो आप सबको इंग्लिश में और भी कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, जितना हमसे हो सकेगा उतना ज़्यादा हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो और आप हमसे मदद ले सकते हो। यानी कि पढ़ाई के बारे में, आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी, जहाँ भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ ना आता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका हम निवारण ज़रूर आपके लिए करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।